दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए 2009 की सुपर डुपर हिट फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक एकदम डिटेल में, सरल भाषा में, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चाय काफ़ी लेकर बैठ जाओ और चलो गोवा चलते हैं, क्योंकि कहानी शुरू होती गोवा के एक छोटे से इलाके में जहाँ रहता है हमारा हीरो। प्रेम नाम है। प्रेम लेकिन कैरेक्टर है एकदम अलग लेवल का, बिंदास मस्तौला लड़का जिसे ना पढ़ाई से मतलब ना नौकरी से मतलब, बस ज़िंदगी को फुल चिड़ मूड में जीना है। सुबह उठता है, दोस्तों के साथ घूमना, चर्च में पादरी को तंग करना, लोगों को छोटी मोटी मदद करना और शाम को घर जाकर पापा से डांट खाना, यही है उसकी रोजी की रूटीन। प्रेम का बाप बहुत सख्त इंसान है, हमेशा चिल्लाता रहता है कि कुछ बनो कुछ करो, लेकिन प्रेम को कुछ बनने का शौक़ ही नहीं। उसका अपना हैप्पी क्लब है, उसमें उसके 3-4 यार हैं, संतोष, टोनी, पीटर और 1-2, सब मिलकर बस मज़े करते रहते हैं। एक दिन प्रेम चर्च में जाता है और वहाँ उसकी नज़र पड़ती है एक नई लड़की पर, नाम है जेनी। जेनी बहुत सुंदर, शांत, सीधी सादी, धार्मिक लड़की है। रोज़ चर्च आती है, प्रेयर करती है, अनाथ है, प्रोटेस्ट पेरेंट के साथ रहती है। प्रेम पहली नज़र में ही जेनी पर फिदा, बस वहीं से शुरू हो जाता है प्रेम का प्यार। प्रेम अपने दोस्तों को बताता है, यार ये तो मेरी वाली है। अब शुरू होता है ऑपरेशन जेनी को पटाने। प्रेम रोज़ चर्च जाता है, जेनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, गाना गाने लगता है, कभी कभी तो एकदम ड्रामा करता है, लेकिन जेनी है कि ध्यान ही नहीं देती। एक दिन प्रेम हिम्मत करके पूछता है, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? जेनी हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हें देखती भी नहीं। प्रेम का दिल टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर एक दिन बारिश हो जाती है, जेनी भीग रही होती है, दौड़कर प्रेम जैकेट दे देता है। जेनी को अच्छा लगता है, धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो जाती है। प्रेम जेनी को अपने हैप्पी क्लब में ले जाता है। जेनी को प्रेम का ये बिंदास अंदाज बहुत पसंद आता है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जेनी का बचपन का दोस्त राहुल, अमीर घर का लड़का, विदेश से पढ़कर आया है, बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है। जेनी के फॉरेस्ट मम्मी पापा चाहते हैं कि जेनी की शादी राहुल से हो जाए। जेनी को भी राहुल पसंद है क्योंकि वो अच्छा लड़का है, सभ्य है, पढ़ा लिखा है। प्रेम को जब ये बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो जेनी से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शादी में पूरी मदद करूँगा। अब प्रेम बन जाता है जेनी का बेस्ट फ्रेंड और शादी का प्लानर। दिन रात मेहनत करने लगता है, कार्ड बांटना, डेकोरेशन करवाना, डांस प्रैक्टिस करवाना, सब कुछ, लेकिन अंदर से जल रहा होता है। एक दिन राहुल गोवा आता है, प्रेम खुद एयरपोर्ट लेने जाता है। राहुल बड़ी घमंडी निकलता है, प्रेम को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, तुम जैसे लोग तो मेरे घर में नौकर भी नहीं रखे जाते। प्रेम चुपचाप सुनता रहता और सिर्फ जेनी की खुशी के लिए शादी की तैयारी जोर शोर से कर चला रहता होता है। प्रेम सबसे अलग, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। एक दिन जेनी पूछती है, शादी के दिन तुम मेरे आओगे? प्रेम मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, सबसे आगे बैठूंगा। फिर आता है शादी का दिन। जेनी दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही है। प्रेम दूर से देखता रहता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। चर्च में सब लोग इकट्ठा हैं। पादरी पूछता है, क्या कोई इस शादी को रोकना चाहता है? प्रेम कुछ नहीं बोलता। जेनी को लगता है शायद प्रेम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शादी होने वाली होती है, तभी आता है असली ट्विस्ट। राहुल की असली बीवी विदेश से आ जाती है और सबके सामने चिल्लाती है, ये मेरा पति है, ये पहले से शादीशुदा है। शादी रुक जाती है, सारा हल्ला मच जाता है। जेनी रोने लगती है। उसके फोस्टर पेरेंट उसे घर से निकाल देते हैं, कहते हैं, तूने हमारी नाक कटवा दी, अब हमारे घर में जगह नहीं तेरे लिए। जेनी अकेली रोती हुई सड़क पर खड़ी होती है। तभी प्रेम दौड़ता हुआ आता है, जेनी को गले लगाता है और कहता है, चल मेरे घर में। प्रेम जेनी को अपने घर ले जाता है। पहले तो मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, लेकिन बाद में जेनी को बेटी की तरह अपना लेते हैं। अब जेनी प्रेम के घर रहने लगती है, दोनों साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन प्रेम अब भी प्यार का इजहार नहीं करता। सोचता है अभी जेनी दुखी है, सही टाइम नहीं। फिर एक दिन जेनी को पता चलता है कि उसके असली पापा जेल में हैं। बड़ा बिजनेसमैन थे, लेकिन गलत काम करके पकड़े गए। जेनी पापा से मिलने जाती है। पापा कहते हैं, मुझे बाहर निकालने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। जेनी के पास कुछ नहीं, वो प्रेम से मदद मांगती है। अब प्रेम क्या करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और प्लान बनाता है। अपने ही पापा को किडनैप कर लेंगे, फिरौती मांगेंगे और पैसे से जेनी के पापा को छुड़वाएंगे। सब लोग पहले तो डरते हैं, लेकिन प्रेम के लिए हाँ कर देते हैं। रात को प्रेम और उसके यार पापा को उठा ले जाते हैं। पापा को पहले से शक था, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि वो भी जेनी को बहुत प्यार करते थे। फिरौती के पैसे आते हैं, जेनी अपने पापा को जेल से छुड़ा लेती है।
अब जेनी का असली पापा बाहर आता है। बहुत अमीर इंसान है, जेनी को अपने साथ ले जाना चाहता है। कहता है अब तुम मेरे साथ रहेगी, महल में रहेगी। जेनी प्रेम से कहती है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। प्रेम फिर मुस्कुराकर कहता है हाँ बेस्ट फ्रेंड ही ठीक हूँ, तू खुश रहे। बस जेनी चली जाती है। प्रेम फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आता है। हैप्पी क्लब, दोस्ती मस्ती, लेकिन सब उसकी हंसी में वो बात नहीं। दोस्त पूछते हैं क्या हुआ, प्रेम कहता है कुछ नहीं, बस जेनी की याद आती है। फिर एक दिन अचानक जेनी वापस आती है, प्रेम के घर के सामने खड़ी होती है। प्रेम दौड़कर आता है। जेनी कहती है मैं पापा के पास गई थी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे समझ में आ गया जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वो यहाँ है। प्रेम पूछता है कौन। जेनी शर्मा कर कहती है तू नकचड़ा है, तुझसे ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती। फिर दोनों गले लगते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। प्रेम कहता है मैंने पहले ही कह दिया था ना कि तू मेरी बननी है। अंत में दोनों की शादी हो जाती है। वही चर्च, वही पादरी, वही हैप्पी क्लब वाले सब नाच रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। प्रेम का बाप भी खुश, सब कुछ परफेक्ट। फिल्म खत्म होती है उस सुपरहिट गाने पर तेरा होने लगा हूँ, जो आज भी हर किसी की प्लेलिस्ट में है। दोस्तों ये थी अजब प्रेम की गजब कहानी। दोस्तों से शुरू से होती है, प्यार बलिदान से गुजरा और अंत में पूरा हुआ। रणबीर कपूर का वो बिंदास अंदाज, कैटरीना की मासूमियत, दारोगा साहब का गुस्सा, हैप्पी क्लब की मस्ती और वो किडनैपिंग वाला सीन, सब कुछ याद है ना। आज भी जब भी ये फिल्म टीवी पर आती है हम रुक जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट सीन कौन सा था। वो वाला जहाँ प्रेम पापा के किडनैप करता है या लास्ट वाला प्रेम जेनी वापस आती है। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।